नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल की तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है यूपी जीके। और यूपी जीके में आपके लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आर्ट और कल्चर। कला और सांस्कृतिक से जो प्रश्न आते हैं संस्कृति से जुड़े हुए, उन सभी को आज हम करने वाले हैं। और ये बहुत ही शानदार पीवाईक्यूज प्रश्न हैं जो विभिन्न एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की, तो आप हमारे यूट्यूब क्लास वीडियो पीडीएफ चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 150 रुपए है। और इसके अलावा आप हमारे ई बुक से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको 10 विषय की बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी की ई बुक मिलने वाली हैं मात्र 199 रुपए में। सभी प्रिंटेबल फॉर्म में होंगी। और उनका अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उनका डेमो देख पाएंगे और सारी ई बुक्स को एक बार में पा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो अभी हम करने वाले हैं यूपी जी के आर्ट एंड कल्चर के प्रश्न। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है? यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम 2025 में पूछा गया प्रश्न है। और सही उत्तर है आपका उत्तर प्रदेश का। यह ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकप्रिय गीत लोकगीत है और मुख्य रूप से भगवान कृष्ण की लीलाओं और उनके प्रेम प्रसंगों से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया था? और सही उत्तर है इसका प्रयागराज। अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन फरवरी 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। अगला प्रश्न है आपका कि बुलंद दरवाजा किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? स्टेनोग्राफर 2025 में पूछा गया प्रश्न है और सही उत्तर है आपका अकबर। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है और जिसे मुगल सम्राट अकबर ने 1571 में बनवाया था। अकबर ने इसका निर्माण अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, गंगा, यमुना और सरस्वती। 2025 में पूछा गया प्रश्न है। कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के पावन संगम पर लगता है। इन नदियों के मिलन स्थल को त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रयागराज में महाकुंभ 2025 कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? और ये 2024 का प्रश्न है। एक प्रकार से ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था तब का, तो उतना तो महत्वपूर्ण नहीं है। ये 13 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2025 को मनाया गया। 26 फरवरी 2025। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? मेहताब बाग, शंकर विमान मंडपम, लाल किला, ग्रीन पार्क स्टेडियम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 2024 में पूछा गया प्रश्न है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा और सही उत्तर है आपका ए, मेहताब बाग। मेहताब बाग लखनऊ में स्थित नहीं है, बल्कि यह आगरा में ताजमहल के ठीक पीछे यमुना नदी के पास स्थित है। अन्य सभी विकल्प सही हैं, जैसे शंकर विमान मंडपम प्रयागराज में है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की पहचान कीजिए। तो ऐसे कौन से स्थल हैं इनमें से जो उत्तर प्रदेश के यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हैं? यूपी ट्रिपल एससी एक्सरे 2024 का प्रश्न है और सही उत्तर है यहां पर आपका ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में केवल 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। उसमें है आगरा का किला, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी। ठीक है, आगरा का किला, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी ये यूपी के यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से नृत्य की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई थी? सही उत्तर है आपका कथक। यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया प्रश्न है। कथक भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई थी। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण काल को कथक का स्वर्णिम युग माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य मानसून के आगमन से पहले किया जाता है? सही उत्तर है यहां पर आपका ऑप्शन सी, कजरी। कजरी लोक नृत्य और गीत मुख्य रूप से मानसून के आगमन से पहले सावन माह में महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह मिर्जापुर, वाराणसी और पूर्वांचल क्षेत्रों में अत्यधिक लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, आगरा घराना।
आगरा घराने के गायक ख्याल गायकी के साथ साथ ध्रुपद और धमार विधाओं में भी अत्यधिक पारंगत थे। किराना घराना ख्याल गायकी के लिए जाना जाता है, जबकि अतरौली घराना ध्रुपद धमार के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का कालिंजर मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, बांदा में। यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर 2025 में पूछा गया प्रश्न है। कालिंजर मेला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में ऐतिहासिक कालिंजर दुर्ग के परिसर में प्रतिवर्ष लगता है। यह मेला भगवान शिव नीलकंठ की आराधना के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल नृत्य का रूप नहीं है? यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, दीवारी ख्याल। दीवारी ख्याल ख्याल नृत्य का रूप नहीं है, जबकि गड़स्पा, अभिनय और जयपुरी ख्याल इसके प्रमुख प्रकार हैं। ख्याल नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में पुत्र जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि बनारस घराने के प्रसिद्ध ठुमरी टप्पा गायक गायिका कौन थे? यूपी ट्रिपल एस सी 2025 में पूछा गया प्रश्न है और सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, रसूलन बाई। रसूलन बाई छोटी मैना, बड़ी मैना एवं गिरजा देवी बनारस घराने की विश्व प्रसिद्ध ठुमरी ठप्पा गायिका थी। बनारस घराना गायन और वादन दोनों कलाओं के लिए विख्यात रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के रिक्त स्थान नृत्य रूप में एक महिला नर्तक नृत्य करते समय अपने सिर पर रोशन दीपक के एक स्तंभ को संतुलित करती है। ये कौन सा नृत्य है? यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, चरकुला। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है, जिसमें महिलाएं 108 रोशन दीपकों के पिरामिड को सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। यह नृत्य मुख्य रूप से होली के तीसरे दिन भगवान कृष्ण के गीतों पर किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर एनालिस्ट ड्रग 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका इंडो सार्सेनिक। लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन इंडो सार्सेनिक स्थापत्य शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह राजपूत, मुगल और यूरोपीय वास्तुकला का एक सुंदर मिश्रण प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध बरुआ सागर किला रिक्त स्थान द्वारा बनाया गया था। यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर एनालिस्ट ड्रग 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी, राजा उदित सिंह। बरुआ सागर किला का निर्माण ओरछा के शासक राजा उदित सिंह ने करवाया था, जो झांसी में स्थित है। इन्हीं के द्वारा झांसी में प्रसिद्ध बरुआ सागर ताल का भी निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा शहर नौचंदी मेले का आयोजन कराता है? यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर एनालिस्ट ड्रग 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी, मेरठ। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में प्रतिवर्ष बड़ी धूमधाम से आयोजित किया जाता है। यह मेला हिंदू मुस्लिम एकता और सांप्रदायिक सौहार्द का एक अनूठा प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि बुलंद दरवाजा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है यहाँ पर कि इसे मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था। बिल्कुल सही है। इसे पेशावर पर अकबर की जीत की याद में बनवाया गया था, जो कि गलत है। गुजरात विजय पर 1571 में ये विजय हुई थी। उसके उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था, जो दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। अगला प्रश्न है आपका कि लखनऊ चित्रकला शैली का विकास अवध के किस नवाब के अधीन हुआ? यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट स्टोर कीपर 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, आसफ उद्दौला। लखनऊ की चित्रकला शैली मुख्यतः वास और टप्पा शैली का विकास नवाब आसफ उद्दौला के संरक्षण में हुआ। उनके समय में यूरोपीय प्रभाव और स्थानीय कला के मिश्रण से इस शैली ने नई ऊंचाइयां छुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के आगरा के पास नवंबर में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव बटेश्वर मेले का प्राथमिक फोकस क्या होता है? मंडी सचिव ग्रेड 2 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बिक्री या वस्तु विनिमय के लिए पशु मेला। बटेश्वर मेला आगरा के पास यमुना तट पर लगता है, जिसका मुख्य आकर्षण एक विशाल पशु मेला मुख्यतः ऊंट व घोड़े हैं। यहाँ पशुओं की खरीद बिक्री के साथ साथ शिव मंदिरों में धार्मिक पूजा भी होती है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में महिलाओं द्वारा परिवार में बच्चे के जन्म को
एक शुभ क्षण के रूप में मनाने के लिए गाया जाता है? सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए, सोहर। 2025 का प्रश्न है। सोहर गीत एक अत्यंत मांगलिक गीत है जिसे विशेष रूप से बच्चों के जन्म के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। इसमें भगवान राम और कृष्ण के जन्म की सुंदर कथाओं का भी वर्णन होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी चरकुला नृत्य की प्रमुख विशेषता है? यूपी ट्रिपल एससी मंडी सचिव ग्रेड 2 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी, सिर पर बहुस्तरीय दीपकों को संतुलित करना। चरकुला नृत्य ब्रिज क्षेत्र का है जिसमें नर्तकियां सिर पर 108 जलते दीपकों वाला पिरामिड रखकर नृत्य करती हैं। ये भगवान कृष्ण और राधा के प्रति भक्ति को प्रदर्शित करने वाली एक अद्भुत संतुलन कला है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दशहरा के दौरान एक अद्वितीय सांस्कृतिक जुलूस नकटेया के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, वाराणसी। नकटैया का प्रसिद्ध सांस्कृतिक जुलूस वाराणसी में दशहरा के दौरान निकाला जाता है। इसमें रामायण के उस प्रसंग का जीवंत मंचन होता है जब लक्ष्मण जी सुपर्णखा की नाक काटते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य रूप बरसात के मौसम में महिलाओं द्वारा किया जाता है? वीडियो 2025 में पूछा गया प्रश्न है और सही उत्तर है आपका कजरी। कजरी मुख्यतः सावन बरसात के महीने में महिलाओं द्वारा झूला झूलते हुए गाया और नाचा जाता है। इसकी उत्पत्ति मिर्जापुर में मानी जाती है और यह पूरे पूर्वांचल में लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है आपका कि आगरा के किले के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अकबर ने इसका निर्माण शुरू करवाया। इसका निर्माण वास्तुकार अब्दुल खान की देखरेख में शुरू हुआ था। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। यूपी ट्रिपल एससी इन्फोर्समेंट कांस्टेबल 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए और सी सही है, बी गलत है। आगरा के ऐतिहासिक लाल किले का निर्माण अकबर ने अपनी ही देखरेख में शुरू करवाया था। यह किला यमुना नदी के दाहिने किनारे पर पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का झूला नृत्य किस महीने में किया जाता है? तो ये कब किया जाएगा? ये श्रावण महीने में किया जाता है, सावन के महीने में किया जाता है, जुलाई अगस्त के महीने में किया जाता है, वर्षा के समय किया जाता है। ये मुख्य रूप से ब्रज क्षेत्र में भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम को समर्पित है। अगला प्रश्न है आपका कि चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, लखनऊ। चिकनकारी मुख्य रूप से लखनऊ की बेहद बारीक और पारंपरिक सफेद धागे की कढ़ाई कला है। इसे 17वीं सदी में मुगल काल विशेषकर नूरजहां द्वारा के दौरान अत्यधिक लोकप्रियता मिली। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं जिसे अखाड़ा कहा जाता है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, कुश्ती या पहलवानी। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 का प्रश्न है। उत्तर भारत में पारंपरिक कुश्ती को पहलवानी या कुश्ती कहा जाता है। पहलवान जिस मिट्टी के विशेष मैदान में लड़ते और अभ्यास करते हैं उसे अखाड़ा कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में रिक्त स्थान का पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, वृंदावन। पागल बाबा का मंदिर उत्तर प्रदेश के वृंदावन मथुरा में स्थित 11 मंजिला भव्य मंदिर है। यह आधुनिक वास्तुकला के साथ साथ अपनी एनिमेटेड कठपुतली प्रदर्शनी रामायण महाभारत के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि ताजमहल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो आगरा में स्थित है, आप सभी को पता है, 2019 का प्रश्न है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में 17वीं शताब्दी में बनवाया था। अगला प्रश्न है आपका कि कुंभ मेला हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा लगभग हर 12 वर्षों में किन 4 तीर्थ यात्रा की जगहों के नदी तट पर मनाया जाता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ शिफ्ट 2021 के 2 में पूछा गया है और सही उत्तर है आपका यहाँ पर ए, प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। महाकुंभ मेला हर 12 साल में प्रयागराज यानी कि गंगा यमुना संगम, उज्जैन यानी कि छिप्रा और हरिद्वार गंगा और नासिक गोदावरी में लगता है। ये विश्व का सबसे विशाल शांतिपूर्ण धार्मिक
जमावड़ा है। अगला प्रश्न है आपका कि भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। यह डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा इसको दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1926 में महान संगीतकार पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयासों से हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ अवस्थित है? सही उत्तर है आपका लखनऊ। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कथक नृत्य का संरक्षण, संवर्धन और युवा प्रतिभाओं का प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न है आपका कि गुरु पूर्णिमा पर्व उत्तर प्रदेश में किस संत को समर्पित है? इलाहाबाद हाईकोर्ट 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका व्यास को। गुरु पूर्णिमा का महान पर्व मुख्य रूप से महर्षि वेदव्यास जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। महर्षि व्यास ने महाभारत और पुराणों की रचना की थी, इसलिए इन्हें प्रथम गुरु माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी कौशाम्बी। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के लिए बेहद पवित्र है। यहाँ भगवान बुद्ध ने कई उपदेश दिए थे और जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु की जन्मस्थली भी है ये। अगला प्रश्न है आपका कि गिरिजा देवी प्रसिद्ध ठुमरी गायिका का किस शहर में जन्म हुआ है? सही उत्तर है आपका डी वाराणसी। ठुमरी की रानी कही जाने वाली गिरिजा देवी का जन्म 1929 में वाराणसी में हुआ था। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण 2016 से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है आपका कि ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी वाराणसी घराने से। उन्होंने ठुमरी, टप्पा और चैती जैसी उपशास्त्रीय विधाओं को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाया है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का प्राथमिक लोक गीत प्रकार कौन सा है? और सही उत्तर है आपका बिरहा। बिरहा मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार का सबसे लोकप्रिय अहीर यानी कि यादव जाति का लोकगीत है। इसमें वीर रस और किसी घटना या लोक कथा का ओजस्वी वर्णन होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? सही उत्तर है आपका डी मुरिया। मुरिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की मुरिया जनजाति का नृत्य है। चरकुला ब्रिज का है, दादरा और कर्मा सोनभद्र का है। यूपी के ही ये प्रमुख नृत्य हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सुप्रसिद्ध लोकगीत है? सही उत्तर है आपका बी कजरी। कजरी उत्तर प्रदेश विशेष रूप से मिर्जापुर का एक अत्यंत मधुर और सुप्रसिद्ध लोकगीत है। इसे सावन के महीने में वर्षा ऋतु के उल्लास और बिरह प्रेम को दर्शाने के लिए गाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध हिंदी लेखक राहुल सांकृत्यायन का जन्म निम्नलिखित में से किस जनपद में हुआ था? 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी आजमगढ़। घुमक्कड़ शास्त्र के प्रणेता महापंडित राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में आजमगढ़ के पदन्ना ग्राम में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बोलगा से गंगा, सिंह सेनापति और जीने के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन कथक का प्रख्यात नर्तक या नर्तकी है? इलाहाबाद हाईकोर्ट एग्जाम में 2014 में प्रश्न पूछा गया था। सही उत्तर है आपका बिरजू महाराज। बिरजू महाराज लखनऊ के कालिका बिंदादीन घराने के विश्व प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। उन्हें 1986 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म विभूषण से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि मथुरा कला मथुरा में विकसित हुई जो निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर स्थित है? सही उत्तर है आपका यमुना नदी। मथुरा यमुना नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है जो कुषाण काल में मूर्तिकला मथुरा कला का एक महान केंद्र था। मथुरा कला में मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से हिंदू, बौद्ध और जैन मूर्तियों का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य नहीं है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए पंथी। पंथी नृत्य उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय का एक बेहद प्रसिद्ध आध्यात्मिक लोक नृत्य है। चरकुला, पाई डंडा यानी कि बुंदेलखंड और भर्तृहरि गायन यूपी से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है आपका कि चौखंडी स्तूप कहां पर स्थित है? इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सारनाथ। चौखंडी स्तूप उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के सारनाथ में स्थित एक ऐतिहासिक बौद्ध स्तूप है। माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध
अपने पहले शिष्यों से मिले थे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र रहुला लोक नृत्य से संबंधित है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी बुंदेलखंड। राहुला लोक नृत्य, जिसे राहुला लोक नाट्य भी कहा जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र का एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग नृत्य है। इसमें शिक्षाप्रद लोक कथाओं और कहावतों को हंसाते हुए मंचन किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ शिफ्ट 1 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी बड़ा इमामबाड़ा। इलाहाबाद में नहीं बल्कि ये लखनऊ में स्थित है, जहां पर भूल भुलैया स्थित है। इस बड़ा इमामबाड़ा को नवाब आसिफ उद दौला ने 1784 में अकाल राहत परियोजना के तहत बनवाया था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध कोकिला वन मंदिर स्थित है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए मथुरा। कोकिला वन मंदिर भगवान शनिदेव को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है जो मथुरा के कोशी कला में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहां भगवान कृष्ण ने कोयल का रूप धारण कर दर्शन दिए थे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल की नींव रखी गई थी? इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ शिफ्ट 2 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बहराइच। महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल की भव्य आधारशिला उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर बहराइच में रखी गई है। सुहेलदेव ने 11वीं सदी में गजनवी के सेनापति सैयद सलार मसूद गाजी को युद्ध में पराजित किया था। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी झांसी। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का बृहद आयोजन 2021 में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में किया गया था। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री द्वारा किया गया और इसमें सेना के नए हथियारों का प्रदर्शन हुआ। अगला प्रश्न है आपका कि कार्तिक लोक नृत्य संबद्ध है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए बुंदेलखंड से। कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र का एक अत्यंत प्राचीन लोक नृत्य है जो कार्तिक माह में किया जाता है। इसमें नर्तक भगवान श्री कृष्ण और गोपियों का रूप धारण कर उनके प्रेम प्रसंगों का सजीव वर्णन करता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य सही मिलान का नहीं है? इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ 2021 शिफ्ट 2 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका कर्मा महोबा का लोक नृत्य नहीं है, बल्कि ये सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र का खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। धुरिया बुंदेलखंड कुम्हारों का, धीवर कहार जाति का और नटवारी पूर्वांचल का सही मिलान है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? और इसका सही उत्तर है आपका जेके मंदिर लखनऊ में नहीं बल्कि ये कानपुर में स्थित है, रावतपुर के पास। ये सफेद संगमरमर से बना हुआ है और एक बेहद खूबसूरत आधुनिक मंदिर है। वृंदावन मंदिर मथुरा में, विश्वनाथ मंदिर काशी विश्वनाथ इसका पूरा नाम है वाराणसी में, देवी पट्टनम मंदिर तुलसीपुर। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है? इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूछा गया प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी। राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद से नहीं बल्कि ये शाहजहांपुर से संबंधित है। इनका जन्म शाहजहांपुर में जून 1897 में हुआ था। काकोरी ट्रेन एक्शन में इनकी भूमिका थी जिसके लिए उन्हें गोरखपुर में फांसी दी गई थी। अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ। मिर्जा गालिब आगरा से संबंधित थे और जोश मलियाबाद से। अगला प्रश्न है आपका कि सैयद सालार मेला कहां आयोजित किया जाता था? कर लीजिए, अब एग्जाम में आना संभव नहीं है क्योंकि योगी जी ने इस मेला पे रोक लगा दी है कि जिसने भारत पे आक्रमण किया उसकी याद में मेला लगाया जाता है, इसलिए इस पर रोक लगा दी है योगी जी ने। सही उत्तर है बहराइच। ठीक है, तो यहां पर लगता था मेला, अब इस पर रोक लगा दी है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस वास्तुशिल्प को तुर्की दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है उत्तर प्रदेश में? इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी रूमी दरवाजा। लखनऊ में बड़े इमामबाड़े के पास स्थित रूमी दरवाजा को तुर्की गेट भी कहा जाता है। इसे नवाब आसिफुद्दौला ने 1784 में अकाल राहत योजना के तहत इस्तांबुल के एक दरवाजे की तर्ज पर बनवाया था। अगला प्रश्न है आपका कि यूनेस्को के द्वारा ताजमहल को किस वर्ष में विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया? इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ शिफ्ट 1 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका 1983 में।
सफेद संगमरमर से बने ताजमहल को यूनेस्को ने वर्ष 1983 में अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। इसी वर्ष आगरा का किला और अजंता एलोरा की गुफाओं को भी मान्यता मिली थी। अगला प्रश्न है आपका कि किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन होता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, गोवर्धन। मुड़िया पूर्णिमा मेला मथुरा के ऐतिहासिक गोवर्धन में आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा के दिन विशाल रूप में लगता है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि स्मारक 84 गुंबद उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया गया है? कालपी, बिठूर, आगरा, फतेहपुर। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, कालपी। 84 गुंबद लोदी काल का एक वर्गाकार और भव्य मकबरा है जो जालौन जिले के कालपी नगर में स्थित है। इस संरचना में कुल 84 मेहराबदार गुंबद जैसी आकृतियां हैं जो इसे अनूठा बनाती हैं। तो 84 गुंबद कहां पर है? कालपी में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह भी प्रश्न है, 2021 में पूछा गया और सही उत्तर है आपका छोलिया गोरखपुर। छोलिया गोरखपुर का नहीं बल्कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रसिद्ध युद्ध नृत्य है, तलवार और ढाल के साथ होता है। बाकी सभी सुमेलित हैं। सीला मिर्जापुर, कर्मा मिर्जापुर और राई नृत्य जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। अगला प्रश्न है आपका कि ललितपुर उत्तर प्रदेश में देवी सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित मंदिर का नाम क्या है? इलाहाबाद हाईकोर्ट 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी, नरसिंह मंदिर, देवगढ़ का किला। ललितपुर के देवगढ़ किले के परिसर में स्थित नरसिंह मंदिर का निर्माण ओरछा के राजा देवी सिंह बुंदेला ने करवाया था। देवगढ़ का किला बेतवा नदी के तट पर है जो अपने जैन और हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ जो अशोक द्वारा निर्मित किया गया है जहां स्थित है वह नगर कौन सा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सारनाथ। सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया सिंह स्तंभ वाराणसी के पास सारनाथ में स्थित है। इसी की अनुकृति को 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? सही उत्तर है आपका ढोला मारू। ये यूपी का नहीं बल्कि राजस्थान का एक अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन लोकगीत है जो प्रेम गाथा पर है। बिरहा पूर्वांचल, कजरी मिर्जापुर और रशिया ब्रज यूपी के लोकगीत हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का बरसाना का होली महोत्सव किसके लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है आपका लठमार होली के लिए। मथुरा के पास स्थित बरसाना को जो होली है यहाँ की वो लठमार होली के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें बरसाना की महिलाएं नंद गांव के पुरुषों हुरियारों पर प्रेम पूर्वक लाठियां बरसाती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सितार और सुरबहार के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? सही उत्तर है आपका सी, इटावा। इटावा घराने को सितार वादन के इमदाद खानी घराने के रूप में भी जाना जाता है। इस घराने की स्थापना उस्ताद इमदाद खान ने की थी जिनका भारतीय शास्त्रीय संगीत में अहम योगदान है। अगला प्रश्न है आपका कि कवि काका हाथरसी द्वारा कौन सी फिल्म ब्रजभाषा में बनाई गई थी? इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका जमुना किनारे। प्रसिद्ध हास्य कवि काका हाथरसी ने ब्रजभाषा की पहली फिल्म जमुना किनारे का निर्माण किया था। काका हाथरसी का असली नाम प्रभुलाल गर्ग था जिन्हें 1985 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी मुस्लिम एकता के संकेतक सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हिंदू मुस्लिम एकता का संकेतक सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सही उत्तर है आपका आगरा में। सुलह कुल महोत्सव आगरा में मनाया जाता है जो हिंदू मुस्लिम एकता का एक शानदार प्रतीक है। इस उत्सव की प्रेरणा मुगल सम्राट अकबर की सुलह कुल सार्वभौमिक शांति की नीति से ली गई है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पवित्र सरयू नदी पर प्रथम लग्जरी क्रूज सेवा का क्या नाम है? सही उत्तर है आपका रामायण क्रूज टूर। अयोध्या में सरयू नदी पर चलने वाली पहली लग्जरी क्रूज सेवा का नाम रामायण क्रूज सेवा है। इस क्रूज पर बैठकर श्रद्धालु रामायण के प्रसंगों और अयोध्या के घाटों की भव्यता का आनंद ले सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस कलाकार को भारत रत्न
मिला है? सही उत्तर है आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इनको 2001 में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया था। इनका गहरा संबंध उत्तर प्रदेश के वाराणसी या बनारस से है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्मारक लखनऊ से नहीं संबंधित है? और सही उत्तर है आपका खुसरो बाग। खुसरो बाग लखनऊ में नहीं बल्कि प्रयागराज में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक उद्यान है और यहाँ पर मकबरा भी है। रूमी दरवाजा, छोटा इमामबाड़ा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थल है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है, वो कौन सा है आपसे पूछा गया है। और सही उत्तर है आपका खुसरो बाग लखनऊ। ये अभी मैंने आपको बताया प्रयागराज में स्थित है। यहां मुगल सम्राट जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो मिर्जा की कब्र स्थित है, यानी कि मकबरा है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है? सही उत्तर है आपका फतेहपुर सीकरी। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की सफेद संगमरमर की खूबसूरत दरगाह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। मुगल सम्राट अकबर संत सलीम चिश्ती का बहुत सम्मान करते थे। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। एक तरफ संस्थान दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं। सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन डी सही है आपका। तो जो भातखंडे संगीत संस्थान है, इसकी स्थापना 1926 में होती है। राज्य ललित कला 1962 में स्थापित होता है। संगीत नाटक अकादमी जो है उत्तर प्रदेश की, इसकी स्थापना 1963 में होती है। और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में स्थापित होती है। और ये सभी अकादमियां लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यूपीपीएससी 2023 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए चैती रोहिलखंड का नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल वाराणसी का लोकप्रिय गीत है। यह चैत माह में राम जन्म और बसंत ऋतु के उत्साह को दर्शाने के लिए गाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित और पंचायतन शैली के स्थापत्य देवगढ़ मंदिर के प्रकार के मंदिरों का उदाहरण है। तो किस प्रकार के मंदिरों का उदाहरण है, यह आपसे पूछा गया है और इसका सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर है आपका ए उत्तर गुप्त काल। ललितपुर का दशावतार मंदिर पंचायतन शैली में बना एक उत्कृष्ट गुप्तकालीन उत्तर गुप्त काल का मंदिर है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें विष्णु के 10 अवतारों की नक्काशी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हजारों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और फिर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि औपचारिक सेटिंग में उत्तर प्रदेश के पुरुष रिक्त स्थान पहनते हैं जो कढ़ाई से सना हुआ कुर्ता है, बताइएगा। सही उत्तर है आपका शेरवानी। उत्तर प्रदेश में विशेषकर लखनऊ और अवध में औपचारिक और मांगलिक अवसरों पर पुरुषों द्वारा शेरवानी पहनी जाती है। यह एक लंबा अक्सर कढ़ाईदार बंद गले का कोट नुमा परिधान होता है। ठीक है, तो जो शेरवानी शादी विवाह में पहनते हैं उसकी बात यहां पर हो रही है। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से उत्तर प्रदेश के मूल निवासी शास्त्रीय नृत्य की पहचान करें। सही उत्तर है आपका कथक। कथक उत्तर प्रदेश का मूल और एकमात्र मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य है। इसके पैरों की जटिल ताल और 100 से अधिक घुंघरुओं का नियंत्रण इसकी मुख्य पहचान है। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सी कला उत्तर प्रदेश से संबंधित एक नृत्य नाटक है जिसमें अर्ध ऐतिहासिक कहानियों और गाथा गीतों का प्रदर्शन शामिल है। सही उत्तर है आपका सी स्वांग। स्वांग उत्तर प्रदेश और हरियाणा की एक प्रसिद्ध लोक नाट्य विधा है। इसमें खुले मंच पर पुरुष कलाकारों द्वारा संवाद और गीतों के माध्यम से पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं। आपने जो परशुराम यज्ञ नाम से एक प्रोग्राम होता है उसमें आपने कई बार देखा होगा जहां पर मंचन किया जाता है। रामलीला में भी गा के मंचन किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विशेष रूप से कौन सा पर्व सूर्य के सम्मान में मनाया जाता है और जिसे कुष्ठ जैसे असाध्य रोगों के इलाज से जोड़कर देखा जाता है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी भरत मिलाप। यहां विकल्पों में छठ पूजा नहीं दिया गया है परंतु भरत मिलाप सूर्य षष्ठी के समय वाराणसी में बड़ा आयोजन होता है। छठ पूजा सूर्य देवता की आराधना का पर्व है जिसे कुष्ठ रोगों से मुक्ति के विश्वास के साथ भी मनाया जाता है। यद्यपि आयोग ने इसका उत्तर भरत मिलाप माना था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि चरकुला और दादरा किस राज्य के नृत्य रूप हैं।
यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2023 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका उत्तर प्रदेश के चरकुला ब्रज क्षेत्र का है और दादरा पूर्वांचल अवध क्षेत्र का है। दादरा मुख्यतः अर्धशास्त्रीय गायन शैली के साथ किया जाने वाला नृत्य है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में स्थित एक विश्वविद्यालय संग्रहालय है, तो ये कहां पर स्थित है आपको बताना है। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम का प्रश्न है, सही उत्तर है आपका वाराणसी में। भारत कला भवन वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में स्थित एक विशाल कला संग्रहालय है। इसकी स्थापना 1920 में राय कृष्णदास द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि बघेलखंड का कौन सा नृत्य एक पुरुष द्वारा महिला के बेस में ढोलक और नगाड़ा जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। और सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी राई। बघेलखंड में राई नृत्य विशेष रूप से पुरुषों द्वारा महिला यानी कि बेड़नी का वेश धारण करके किया जाता है। बुंदेलखंड में यही राई नृत्य महिलाओं द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। कजरी, रशिया, हुरका बॉल, चरकुला। सही उत्तर है आपका सी हुरका बॉल। हुरका बॉल लोक नृत्य उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी तराई क्षेत्रों में धान और मक्के की रोपाई के दौरान किया जाता है। इसमें एक व्यक्ति गीत गाता है और बाकी लोग खेतों में काम करते हुए उसे दोहराते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सिकंदरा। डी ऑप्शन आपका सही है। इसका निर्माण कार्य अकबर ने स्वयं शुरू किया था, जिसे बाद में उसके पुत्र जहांगीर ने 1613 में पूरा करवाया। अगला प्रश्न है आपका कि मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है, जिसे ब्रज भूमि के नाम से भी जाना जाता है। सही उत्तर है आपका भगवान कृष्ण की। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। सही उत्तर है आपका कालीन बुनाई। भदोई जिला कालीन नगरी के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात है। यहाँ की हस्तनिर्मित कालीन बुनाई कला को जीआई टैग भी प्राप्त है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के एक स्तंभ की संतुलित करती है। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2023 का प्रश्न है, सही उत्तर है आपका सी चरकुला। चरकुला ब्रज क्षेत्र की संतुलनकारी नृत्य है, जिसमें महिलाएं 108 जलते दीपकों का पिरामिड सिर पर रखकर नाचती हैं। यह फाल्गुन माह में भगवान कृष्ण के भजनों पर किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2023 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 1957। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना लखनऊ चारबाग के पास में 1957 में की गई थी। यह बच्चों में विज्ञान, संस्कृति और कला के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है। सही उत्तर है आपका 60 फीट। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2023 का प्रश्न है और बहुत कम लोगों ने यह प्रश्न सही कर पाया था। अवध के नवाब आसुफुद्दौला द्वारा निर्मित रूमी दरवाजा की ऊंचाई 60 फीट है। यह बड़ा इमाम बाड़ा के ठीक सामने स्थित है और लखनऊ की पहचान बन चुका है। अगला प्रश्न है आपका कि देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर, जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात है। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2023 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी पंचायतन शैली। ललितपुर के देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन पंचायतन शैली का मंदिर है। पंचायतन शैली में मुख्य मंदिर बीच में होता है और चारों कोनों पर 4 छोटे सहायक मंदिर होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीपीसीएस आरओ 2023 का प्रश्न है। इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी। यह वाराणसी में स्थित है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, ना तो 1 और ना ही 2 सही है। क्यों, ऐसा क्यों? इसकी स्थापना तो पहली बात है 1963 में हुई थी और यह लखनऊ में स्थित है, ना कि वाराणसी में। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है, क्या यह सही है?
इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं। तो सही उत्तर है आपका इसका ऑप्शन डी। केवल दूसरा सही है क्योंकि यह अवध क्षेत्र में नहीं होता है बल्कि ब्रिज क्षेत्र मथुरा क्षेत्र में होता है। 108 दीपकों का पिरामिड सिर पर रखकर संतुलन बनाती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित पाई गई हैं? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी कुषाण। मथुरा के पास मठ गांव के देवकुल मंदिर से कुषाण शासकों जैसे कनिष्क और भीमकड़फिसेस की सिर विहीन विशाल प्रतिमाएं मिली हैं। मथुरा कुषाण साम्राज्य की दूसरी प्रमुख राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? सही उत्तर है आपका गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक घराना सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी पंडित छन्नू लाल मिश्रा पटियाला। बिरजू महाराज कालका बीनादीन, उस्ताद रशीद खान सहसवान और प्रभा अत्रे किराना। ठीक है, पंडित छन्नूलाल मिश्रा पटियाला घराने से नहीं बल्कि मुख्य रूप से किराना और बनारस घराने से गायकी से ताल्लुक रखते थे। वे बनारस के ठुमरी, दादरा, चैती, कजरी गाने में विशेष महारत रखते थे। ठीक है, 2022 का प्रश्न है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि चारकुला मौसमी लोक नृत्य है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश का ब्रज क्षेत्र का है। इसके बारे में मैं आपको काफी कुछ बता चुका हूं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में गिरिजा देवी के बारे में पूछा गया है। ये बनारस घराने से संबंधित है और इन्हें ठुमरी, कजरी, चैती और टप्पा को शास्त्रीय मंचों पर स्थापित करने की भूमिका निभाने के लिए श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, प्रारंभ हुआ था। सही उत्तर है आपका बी 1975-76 में। लखनऊ की कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1975-76 में लखनऊ उत्सव की शुरुआत हुई थी, जिसे बाद में महोत्सव नाम किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए प्रयागराज। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 में विभिन्न क्षेत्रीय कलाओं को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यूपीपीएससी आरओ मेंस 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका देवा शरीफ जौनपुर सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि यह बाराबंकी में स्थित है। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, संकिसा फर्रुखाबाद में है और विठूर कानपुर में है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? सही उत्तर है आपका तेहरा ताल। तेहरा ताल यूपी का नहीं बल्कि यह राजस्थान की कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कजरी, सोहर और चैती पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के ही पारंपरिक लोकगीत हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? यूपीपीएससी एसीएफ आरएफओ 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका फगुआ। फगुआ झारखंड का होली पर गाया जाने वाला लोकगीत है, न कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य। चरकुला ब्रिज, कर्मा सोनभद्र और पाई डंडा बुंदेलखंड यूपी के लोक नृत्य हैं। ठीक है, फगुआ फागुन के महीने में जो गायन किया जाता है तो उसको फगुआ गीत कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। सही उत्तर है आपका 1 और 2 दोनों सही हैं। यह एक अत्यंत सुगम, आकर्षक और श्रृंगार रस प्रधान गायन शैली। कौन से रस प्रधान है? श्रृंगार रस प्रधान है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में ठुमरी का जन्म और विकास हुआ, जो उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन जैता। जबकि सिगमो, घोड़े और मोड़नी गोवा राज्य के पारंपरिक लोक नृत्य हैं, जो मुख्य रूप से सिमोत्सव के दौरान किए जाते हैं।
अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और बाकी जो मंदिर है नचना कुठार, तिगवा, भुमरा, ये सब मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और आपको सही का चयन करना है। सही उत्तर है आपका सी, बलदेव छठ का मेला। तो बलदेव छठ का जो मेला है ये पूर्वांचल में नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मथुरा ब्रज क्षेत्र में लगता है। और जल विहार का मेला बुंदेलखंड में, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में होता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? सही उत्तर है आपका ए, नौचंदी के मेले में। मेरठ का प्रसिद्ध नौचंदी मेला सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है, जहां हिंदू और मुसलमान दोनों बड़ी संख्या में जुटते हैं। इस मेले में चंडी देवी के मंदिर के साथ साथ बाले मियां की मजार पर भी चादर चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? यह आपसे पूछा गया है। पीसीएस आरओ 2021 का प्रश्न है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी में से 6ठी सदी के मध्य हुआ है। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही हैं। कानपुर का भीतरगांव मंदिर गुप्त काल में बना था। यह भारत में ईंटों से निर्मित सबसे प्राचीन और संरक्षित मंदिरों में से एक है। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ लोकगीत दिए गए हैं, दूसरी तरफ वो कब गाए जाते हैं अवसर दिए गए हैं। आरओ का प्रश्न है, 2021 में पूछा गया था। सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, चैती या मौसमी गीत है। कजरी जो है ये वर्षा ऋतु गीत है, विवाह के जो समय गाया जाता है कजरी। तो बी का 3 हो गया। रशिया है ब्रज का लोकगीत है। सोहर है संस्कार गीत है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है कि भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। कारण दिया गया है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। सही उत्तर है आपका ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है। भोजपुरी मुख्य रूप से पूर्वी में बोली जाती है, लेकिन यह कहना गलत है कि वो लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं, क्योंकि वहां के लोग हिंदी भी बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, अंग्रेजी जैसी भाषाओं का पूरा ज्ञान रखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ताजमहल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन था। यह विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में सम्मिलित है। सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समूह से दूर करने पड़ रहे हैं। ताज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है। सही उत्तर है आपका उपरोक्त सभी कथन सही है। 2004 का प्रश्न है, इतना आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ताजमहल का जो प्रदूषण का कारक है वो अम्ल वर्षा है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? सही उत्तर है आपका उसकी बिक्री। सांस्कृतिक विभाग उसकी बिक्री नहीं कर सकता है, संरक्षण कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, प्रकाशन करता है उससे जुड़ा हुआ, और अभिलेखीकरण करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यूपी यूडीए एलडीए 2010 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका चौरसिया नृत्य। ये गोरखपुर से संबंधित नहीं है, बल्कि ये जौनपुर जिले के कहार राजभर समुदाय से संबंधित है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है और भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? 10वें वर्ष, 12वें वर्ष, 14वें वर्ष या 16वें वर्ष? सही उत्तर है आपका बी, 12वें वर्ष पर। महाकुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर आयोजित होता है। प्रयागराज में हर 6 वर्ष पर लगने वाले अर्ध कुंभ को अब कुंभ नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? सही उत्तर है आपका 31 दिन। रामनगर वाराणसी की विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक रामलीला का मंचन पूरे 31 दिनों तक चलता है। यह रामलीला काशी नरेश द्वारा प्रयोजित होती है और रामचरितमानस के आधार पर बिना माइक लाउड स्पीकर के
होती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? सही उत्तर है आपका किशन महाराज। ये तबला वादक थे, ठीक है, कथक कलाकार नहीं थे। और बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी कथक के महान कलाकार हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन हारमोनियम वादक श्री राम श्रीवास्तव सही सुमेलित नहीं है। श्री राम श्रीवास्तव एक अत्यंत प्रसिद्ध वायलिन वादक थे, हारमोनियम वादक नहीं थे। और ब्रज रास नृत्य है, मिर्जापुर बिरहा है और गायकी में मुबारक अली खां है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित ऋषि को है? तो ये व्यास को समर्पित है, ठीक है। 2014 में पूछा गया प्रश्न है। वेदव्यास जी के आदि गुरु माना जाता है क्योंकि उन्होंने महाभारत, 8 पुराणों और वेदों का वर्गीकरण किया था। अगले प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? सही उत्तर है आपका वाराणसी में। ठुमरी क्वीन के नाम से मशहूर गिरजा देवी का जन्म 1929 में बनारस वाराणसी में हुआ था। उन्होंने बनारस घराने की गायकी को देश विदेश में नई पहचान दिलाई थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? सही उत्तर है आपका मेहंदी। मेहंदी हसन पाकिस्तान के एक प्रसिद्ध गजल गायक थे जिनका लखनऊ के स्थानीय सांस्कृतिक विकास से सीधा संबंध नहीं है। बीना दीन का संबंध है कत्थक से, दूल्हे खां का ख्याल से और इलियास खां का सितार से। लखनऊ की कला को इन्होंने समृद्ध किया है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है? सही उत्तर है आपका बी, किराना घराने से संबंधित है, लखनऊ, ठीक है। तो भारत रत्न से संबंधित पंडित भीमसेन जोशी का संबंध हिंदुस्तानी संगीत के प्रतिष्ठित किराना घराने से है। किराना घराना अपने सुर और आलाप की मधुरता, ख्याल गायकी के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है? सही उत्तर है आपका सी, खड़ी बोली। अमीर खुसरो को आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि जनक माना जाता है। उनका जन्म एटा अबकासगंज के पटियाली में हुआ और वे 7 सुल्तानों के समकालीन थे। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वे हैं? सही उत्तर है आपका सी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2006 में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के निधन के बाद उनकी स्मृति में संगीत रत्न पुरस्कार शुरू किया। बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को शास्त्रीय वाद्य यंत्र का दर्जा दिलाया था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? 2014 का प्रश्न है, तो उस समय का करंट अफेयर्स का प्रश्न भी हो सकता है। सही उत्तर है आपका वाराणसी। उत्तर प्रदेश क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा चैती और कजरी गायन महोत्सव का भव्य आयोजन वाराणसी में किया गया था। वाराणसी चैती और कजरी जैसी उप शास्त्रीय विधाओं का प्रमुख गढ़ है। अगला प्रश्न है आपका कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह कौन सा था? तो सही उत्तर है आपका भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, जो कि लखनऊ में स्थित है और इसे अब विश्वविद्यालय का डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो यह प्रयागराज में अवस्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। यह भारत सरकार के 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है। अगला प्रश्न है आपका कि हाथरस एवं कानपुर में परंपराओं का क्या संबंध है? सही उत्तर है आपका रंगमंच से। उत्तर प्रदेश के हाथरस और कानपुर घराने पारंपरिक नौटंकी रंगमंच लोक नाट्य के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। हाथरस शैली में गायन की प्रधानता है जबकि कानपुर शैली में अभिनय और संवाद मुखर होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो ये बरसाना में मनाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। रशिया ब्रजभूमि है ना, और आला बुंदेलखंड है, बिरहा पूर्वांचल है और कजरी अवध मिर्जापुर क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, कर्मा जो है ये महोबा से संबंधित नहीं है बल्कि सोनभद्र और मिर्जापुर जिले से संबंधित है। खरवार जनजाति द्वारा यह किया जाता है। धुरिया बुंदेलखंड और धीवर कहार नटवरी पूर्वांचल से संबंधित है।
तो ये आपके 130 प्रश्न कंप्लीट हुए हैं अभी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये सेशन कैसा लगा। आर्ट एंड कल्चर का ये सेशन है, आपको अभी एक और इसका पार्ट मिलेगा। तकरीबन मैं आपको 250 एमसीक्यूज करवाने वाला हूँ, पीवाईक्यूज करवाने वाला हूँ, जो आपके उत्तर प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि आपको ये हमारी मेहनत कैसी लग रही है। रही बात आज के इस सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप जाकर मात्र 150 में आप हमारी यूट्यूब सेशन की सभी पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें वन लाइनर्स होते हैं, पीवाईक्यूज होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं। इसके अलावा आप हमारे थ्योरी नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं, लेखपाल के लिए जो बनाए गए हैं, नए सिलेबस पर आधारित हैं, और वो नोट्स आपको मात्र 199 रुपए में मिल जाते हैं, जिसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे। आपके 10 विषयों के हम थ्योरी नोट्स बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आप उनको प्रिंट कर सकें। A4 साइज की पीडीएफ होती हैं। इसके अलावा अगर आप ये दोनों बैच एक साथ लेना चाहते हैं, तो फिर आपको मात्र 299 रुपए में ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे। इंग्लिश के नोट्स भी हमारे पास उपलब्ध हैं लेखपाल के लिए, तो अगर जिनको इंग्लिश के थ्योरी नोट्स चाहिए उनको भी मिल जाएंगे। बस आप व्हाट्सएप नंबर पर इंग्लिश लेखपाल नोट्स मैसेज करिएगा, पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए और गंभीरता के साथ पढ़िए। शॉर्टकट मत ढूंढिए, ठीक है? तैयारी करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी कंटेंट आपके सामने है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार आपको पढ़ना पड़ेगा और तभी आपको सफलता मिलेगी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।